ये हमारा प्रोग्राम 7 है NMP मैथ्स मैकेनिक का। अब यहाँ क्या है, इम्पोर्ट नमपाई एज NP। अब मैंने नमपाई का यूज़ किया। नमपाई का यूज़ किस लिए होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए। जैसे इसमें मैं साइन का यूज़ करूँगी तो ऐसे फंक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए साइन, कोस, टेंजेंट और भी जितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए नमपाई का यूज़ किया जाता है। और नमपाई को मैंने रीनेम किया, दोबारा लिखा है किसकी हेल्प से, NP की हेल्प से। मतलब जहाँ भी मुझे नमपाई की ज़रूरत होगी वहाँ मैं NP का यूज़ करूँगी। इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट। इसका क्या मतलब है कि मैंने मैथ के एक लाइब्रेरी फंक्शन का मॉड्यूल का यूज़ किया। इससे मैं क्या करूँगी, मेरे ग्राफ को प्लॉट करूँगी। इसको मैंने रीनेम किया PLT की हेल्प से। अब मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के पैरामीटर्स को डिफाइन करूँगी। क्या होता है उसके पैरामीटर, A=1। यहाँ पे A मेरा क्या है, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। मान लो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से मैं यहाँ तक गई तो मैक्सिमम जितना भी मैं डिस्प्लेस हुई हूँ ना अपनी मीन पोजीशन से, स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये मेरा क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। ओमेगा, ओमेगा क्या है मेरा, 2 पाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है कि मैंने 1 सेकंड में कितना टाइम कवर अप किया। वैसे ओमेगा को डिनोट किया जाता है 2 पाई/t से। मतलब यहाँ पर वो 4 वेव बना रही है, कितने के अंदर, 4 वेव बना रही है 1 सेकंड के अंदर 2 पाई को कंप्लीट करते हुए। कैसे, अब देखो ये यहाँ से स्टार्ट होती है इस तरीके से, 1 2 3, ये यहाँ तक आई तो ये 3, उसके बाद ये जाकर यहाँ 4। इसने 1 सेकंड के अंदर, अब यहाँ 1 हुआ, 1 सेकंड के अंदर अपने ये 4 साइकिल मतलब 4 वेव कंप्लीट कर ली। ठीक है, इस टाइप से ये चलती जाएगी। कहाँ से कहाँ तक चलेगी, इसका टाइम कितना चलेगा वो आगे बताया हुआ दिखाया जाएगा आपको। ये कह रहा है φ=0। फेज़ कांस्टेंट है मेरा, मतलब मैंने स्टार्टिंग पोजीशन मेरी कहाँ से ली है, ओरिजिन 0 से ली है। ये देखो ये जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। टाइम है रही, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो वो टाइम कहाँ से कहाँ तक चलेगा। NP का मतलब है कि मैं नमपाई का यूज़ कर रही हूँ मेरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। डॉट लाइन स्पेस, अब मैथमेटिक्स में लाइन का स्पेस देने के लिए भी किसका यूज़ किया जा रहा है, नमपाई का। टाइम मेरा कहाँ से जाएगा, 0 से लेकर 4 तक। ये टाइम मेरा 0 से लेकर, ये टाइम 0 है, 0 से लेकर 4 तक जाएगा। ठीक है, उसके अंदर कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 500 पॉइंट। इसको इस टाइप से डिज़ाइन किया जाएगा। वो ग्राफ आप रन करेंगे तो अपने आप दिखाई दे जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये क्या है, x=a की मल्टीप्लाई NP। मतलब न्यूमेरिक जो मेरा नमपाई था उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी इक्वेशन को लिखने के लिए। वापस से वो क्या है, A sin ωt + φ, sin ωt + φ। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्या मैं आपको डिफाइन करूँगी। यहाँ NP डॉट साइन, ये आपके क्या करेगा, साइन की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेगा। भाई जब 0 है तब उसकी वैल्यू क्या होगी, 0.5 पे उसकी वैल्यू क्या लेनी है, 0.75 पे क्या लेनी है, 1 पे क्या लेनी है, वो सारी वैल्यूज़ ये कैलकुलेट करेगा। और ऑक्सीलेशन, कितनी स्पीड से मेरी ये साइकिल आगे बढ़ेगी। ऐसे होगा एकदम से तो ज़ोर ज़ोर से अगर जल्दी जल्दी चले, या फिर ऐसे धीरे धीरे बिल्कुल स्लो स्लो चलेगी, या इस टाइप से चलती जाएगी, थोड़ी सी ना स्लो ना फास्ट। तो उस ऑक्सीलेशन स्पीड को मेरा कौन कंट्रोल करेगा, ω/t, जो मैं टाइम के साथ मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ कि इतने टाइम के साथ वो इस तरीके से आगे बढ़ेगी। और जो ये वेव आगे बढ़ती जा रही है, मैंने तो यहाँ तक ही बताया था कि मेरा ओमेगा कंप्लीट हो गया। इसको और जो वेव्स प्रोवाइड कर रहा है वो +φ। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है पाई की, वो वेव भी आगे क्या है, बढ़ती जा रही है। मेरा A किसको डिनोट कर रहा है, मेरे वेव की हाइट को, कि मतलब वो कितनी ऊपर जाएंगी, कितनी नीचे आएंगी, इस चीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर, A। अच्छा, ये आपकी पूरी लाइन मैंने डिफाइन कर दी। उसके बाद है प्लॉट, हम क्या करेंगे, इसकी प्लॉटिंग करेंगे। उसके बाद है प्लॉट डॉट फिगर। फिगर में जब हमारे सामने आएगी तो उसमें होगा फिगर का साइज़ 8,4। ये फिगर का साइज़ 8 और 4 क्या डिनोट कर रहा है, 8 क्या है हमारी विड्थ, मतलब चौड़ाई कितनी होगी, कितनी चौड़ी होगी मेरी वेव, और उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी जो हाइट है वो 4 इंच होगी, और वो चौड़ी कितनी होगी, 8 इंच। मतलब ये पूरी 8 इंच जितनी चौड़ी होगी, और उसकी हाइट कितनी जा रही होगी, 4 इंच जितनी। ये चीज़ कहना चाह रहा है यहाँ पे। PLT डॉट प्लॉट, जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो उसमें क्या आएगा, t, x। जो x को लेबल किया जा रहा है वो क्या किया जाएगा, xt A sin ωt + φ। नीचे वाली साइड ये बात लिखी हुई आएगी, मतलब इस चीज़ को ये प्लॉट करेगा। उसके बाद ये क्या है, प्लॉट डॉट टाइटल। अच्छा, इस ग्राफ के ऊपर जो टाइटल आने वाला है वो किसको शो करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंडिकेट करेगा। जैसे आप इसको ड्रॉ करोगे उसके ऊपर आपको लिखा आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्स लेबल, एक्स एक्सिस के नीचे मुझे क्या मिलेगा, टाइम।
वाई लेबल, इधर वाई एक्सिस के साथ मुझे क्या दिखाई देगी, डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो किस तरीके से डिस्प्लेस हो रही है। ग्रिड होती है हमारी ग्रिड लाइंस, जैसे कि आपने ग्राफ नोटबुक देखोगे इस तरीके से भैया यहाँ से यहाँ जा रहा है। जब आप ग्राफ पे देखेंगे तो आपको वो चीज़ें साफ दिखाई देंगी कि इसने 4 सर्कल कंप्लीट किए हैं। पहले ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर ये यहाँ गया, फिर यहाँ, इस तरीके से इसने अपना एक राउंड कंप्लीट करा है। उसके बाद क्या है आपकी लिगेंड शो, मतलब अब इसको ग्राफ पे कैसे शो करना है, उस चीज़ के लिए इस लास्ट वाली लाइंस का यूज़ किया गया है। थैंक यू।